फ्रेंड्स, ये इकोलिंक का 36 वाट का एलईडी बल्ब है। अब इसमें देखिए ये जल नहीं रहा है। तो सबसे पहले स्टेप है, आप इसका वोल्टेज पहले देख लीजिएगा। कोई भी एलईडी बल्ब अगर रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले ड्राइवर से जो वोल्टेज आया हुआ है उसको पहले देखिएगा कितना वोल्ट दे रहा है। ये 68 वोल्ट दे रहा है, यानी कि ड्राइवर इसका ख़राब है। ठीक है, इसका आईसी ही ख़राब है, क्योंकि ये 36 वाट का है, 36 वाट। तो इसमें कम से कम देखिए अभी एक भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसमें कम से कम 140 या 150 के लगभग वोल्ट होना चाहिए था। लोड पर ये 72-75 देगा, लेकिन बिना लोड पर, ये बिना लोड पर ही है, अभी लोड दिया हुआ नहीं है, जल नहीं रहा है तो लोड नहीं है, तो ये 72-73 दे रहा है, यानी इसका ड्राइवर का आईसी ख़त्म हो गया। अब ये ड्राइवर का आईसी मिलता नहीं है मार्केट में इतना ज़्यादा वाट का, तो आप इसमें क्या लगाइएगा तो मैं बताता हूँ। इसको खोलना पड़ेगा, मैं खोलता हूँ सबसे पहले। इसको पहले खोलता हूँ मैं। देखिए मैं दोनों वायर को खोल दिया हूँ। अब इसका वोल्टेज देखिए, खोलकर इसका वोल्टेज देखिए कितना दे रहा है। 76 दे रहा है, देख रहे हैं, यानी कि इसका आईसी ख़त्म है। जबकि 75 वोल्ट में 9 वाट का बल्ब भी 75 वोल्ट नहीं लेती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ड्राइवर को चेंज करना पड़ेगा। तो ड्राइवर को चेंज करने के लिए ये देखिए ये ड्राइवर है, इसका आईसी जो है वो ख़त्म हो गया आईसी। अब इसमें जो है आप फैन वाला कैपेसिटर जो होता है सीलिंग फैन का, वो कैपेसिटर से भी आप जला सकते हैं। जैसे मैं ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ये कैपेसिटर लगा दिया हूँ, ये माइनस है, मैं इसे जोड़कर भी आप काम चला सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप का ब्रिज बना लीजिएगा, ब्रिज रेक्टिफायर है ना। तो मैं यहाँ बना हुआ है उसे मैं ले लिया हूँ, एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर। अब मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर का एक एसी पॉइंट में ये 2 एसी पॉइंट है, इसमें एक एसी पॉइंट में कैपेसिटर का एक पॉइंट जोड़ दीजिएगा। मैं इसे जोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ। जोड़ दिए। अब एक वायर को, ये एसी लाइन का मैं 2 वायर ले लिया हूँ, इस सीरीज में लगाएंगे। तो इसमें से एसी का एक पॉइंट जो है, एक वायर इसमें लगा देते हैं कैपेसिटर का एक सिरा में। ठीक है, और एसी लाइन का दूसरा जो है, यहाँ जो ब्रिज रेक्टिफायर है, एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर, एक पॉइंट में तो कैपेसिटर का एक वायर लगा दिया हूँ, और दूसरा में ये इसको लगा देते हैं, लगा दिया हूँ। सेम ऐसा ही है, समझ में आया। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, एसी साइड में एक को मैं लगा दिया हूँ कैपेसिटर का एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट में एसी लाइन जोड़ दिया हूँ एक, और दूसरे यहाँ जो ब्रिज रेक्टिफायर का दूसरा पॉइंट है उसमें एक एसी का मैं दूसरा वाला वायर लगा दिया हूँ। ठीक है, ये खुल गया, मैं इसे लगा देता हूँ। और ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्लस माइनस है उसमें 2 वायर में जोड़ दिया हूँ। अब मैं इस एमसीपीसीबी के प्लस में रेड वायर को प्लस में लगा देता हूँ, और माइनस में एक वायर को लगा देता हूँ। हो गया, देख रहे हैं। इस टाइप से आप इसे चला लीजिएगा। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। देखिए जल गया, ऐसे तो जल जाएगा, लेकिन इसमें हम एक ड्राइवर लगाएंगे जो कि 100 वोल्ट से लेके 170 वोल्ट तक
इसका ये एडजस्टेबल है। 100 से लेके 170 वोल्ट तक ये एडजस्ट कर जाता है। देखिए, है ना, ये किसी भी ड्राइवर में 30 वाट के ऊपर में जितने भी ड्राइवर है सब में ये सेट हो जाता है। एलईडी ट्यूब लाइट में भी ये सेट हो जाएगा। तो मैं आपको इसको लगाकर दिखाता हूँ। मैं इसमें यही फिट करूँगा, यही ड्राइवर फिट करूँगा। तो मैं तत्काल आप लोगों को लगा के दिखा। ऐसे भी तो ये फर्स्ट क्लास जल रहा है। देखिए, ये मैं खोल दिया हूँ। ये खोल के रख दिया हूँ। अब मैं आपको इस ड्राइवर को लगा के दिखा देता हूँ। देखिए, ये ड्राइवर बहुत अच्छा है। दोनों लग गया। देखिए, मैं दोनों वायर को लगा दिया हूँ इसी साइड में। अब मैं आपको वोल्टेज भी दिखा दूँगा। देखिए, फर्स्ट क्लास जल रहा है। अब मैं इसका वोल्टेज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, कितना वोल्ट दे रहा है लोड में। देखिए, दिखाई पड़ रहा है। इसको छापना पड़ेगा। कितना दे रहा है? 78 दे रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? देखिए, 77-78 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, ये आराम से चलेगा। अब मैं इसे फिट करता हूँ। ये आराम से फिट हो जाएगा इसमें। ये जो है यहाँ तक काट देना है, काट के इसे घुसा देना है। तो ये इसको फिट करने का और दिखाने का कोई ज़रूरी नहीं है, फालतू के समय बर्बाद करने का। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक मार दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।